यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक्स पाठशाला में स्वागत करता हूं। अभी तक नंबर सिस्टम के 8 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज आपको वीडियो लेक्चर 9 ठीक है अपलोड करने जा रहा हूं और आप इसको अच्छे से देखिएगा। और जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के पार्ट 9 के किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही आसान वे में आपको कराऊंगा, जिससे कि आपको ठीक है बहुत ही सुविधा मिल जाए और अच्छे से आप सारे एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। सो गाइज बने रहिए मेरे साथ। स्टार्टिंग में बोला था कि आज मैं आपको नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चन कराऊंगा। तो नंबर सिस्टम पर किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? जो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं के सिंपली नंबर्स पर, प्राकृतिक या नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के सम कैसे करेंगे, क्यूब्स के सम कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस कराता हूँ। एक डायरेक्टली नेचुरल नंबर्स के सम कैसे करेंगे, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कैसे करेंगे और नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम कैसे करेंगे। तो गाइज उससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ज़रूरत क्या है? जैसे आपने समांतर श्रेणी ठीक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है गाइज? यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कोई भी सीरीज चल रही है 2, 4, 6, 8 ठीक है गाइज, इस तरह की कोई सीरीज चल रही है जिनके बीच का गैप हम क्या करें 4-2 करें। यहाँ पे 4-2 करेंगे 2 आ जाएगा, 6-4 करेंगे 2 आ जाएगा, 8-6 करेंगे 2 आ जाएगा। अर्थात जिनके बीच का गैप क्या हो ऑलवेज इक्वल हो, जिनके बीच का गैप क्या हो ऑलवेज इक्वल हो, वो सीरीज क्या कहलाती है? आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है गाइस, क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे इस सीरीज को मैं कैसे लिखूंगा आप समझ लीजिए, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और ऐसे ये चलता रहेगा। गाइज यहाँ पे जो d है ना वो क्या है? आपने यहाँ देखा, देखो पहले कितना था 2 में कितना ऐड हुआ था 2। फिर अगला देखो इस 2 में ही कितना ऐड हुआ है 4 ऐड हुआ, मतलब 2 × 2 ऐड हुआ है। फिर अगला इस 2 में कितना ऐड हुआ है गाइज? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 × 3 ऐड हुआ है। तो हर बार क्या है ये d जो है वो ना वो गाइस क्या है वो आपका 2 ही है। तो यहाँ पे 2 ऐड हुआ, यहाँ 2 × 2 = 4 ऐड हुआ यहाँ, ठीक है। इसी तरह से गाइस क्या होता रहेगा ऐड होता रहेगा, 2 × 3 = 6 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो d है वही आपका क्या है सर्वांतर है अर्थात कॉमन डिफरेंस है। ठीक है गाइस, इसको क्या बोलते हैं यहाँ जो d हो जाएगा वो आपका कॉमन डिफरेंस मतलब सबके बीच का गैप। ठीक है, इसी को हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर। ठीक है गाइज, सर्वांतर। तो ये क्या हो जाएगा आपका सर्वांतर, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे गाइज? डी से डिनोट करेंगे। यहाँ पे जो ए हो जाएगा गाइज वो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब हो जाएगा प्रथम पद। बस इतना ही ध्यान रखना है गाइज। और यहाँ पे अब कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अगर आपको कोई सीरीज दे रखी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एक फार्मूला पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। ठीक है गाइस, तो उसमें आपको पता क्या होना चाहिए? देखो मैं 2 फार्मूले बता रहा हूँ। जैसे एक tn का मतलब कोई भी nth टर्म हो सकता है, वो कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। तो t = होता है क्या गाइज? a + n - 1 × d। समझ लेना इसको। n क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हैं। d आपको अभी बता चुका, जो इनके बीच का गैप होता है वो d होता है। और a क्या होता है गाइज? a होता है आपका फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? nth टर्म मिल जाएगा गाइज। क्या मिल जाएगा? nth टर्म मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे लास्ट टर्म पता है, क्या पता है गाइज? nth टर्म नहीं पता, लास्ट टर्म पता है। तो l = a + n - 1 × क्या होता है गाइज? d होता है। जहाँ पे l क्या होता है, जो स्मॉल l है गाइज वो आपका लास्ट टर्म है। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो tn की जगह आप l लिख सकते हो। अब इसका गाइस सम कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हो। सम क्या होता है? Sn = n/2 2a + n - 1 × में क्या होता है d। बस इसको ध्यान रखना गाइस। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया n/2। अब इसको गाइस मैं अलग कर लेता हूँ, a + a को a लिख लेता हूँ। ठीक है गाइस, इतना लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से देखिए इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 a मतलब फर्स्ट टर्म और इसको हमने लिख दिया l और ये क्या हो गया गाइज लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म क्या लिखेंगे? प्रथम पद प्लस अंतिम पद और नंबर ऑफ टर्म्स
अगर 50 टर्म है तो 50/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे में क्या कर देना, 2 कर देना यहाँ से, तो ये सभी टर्म्स का क्या निकल जाएगा गाइस, सम निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। तो आपको बस ये nth टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म यहां से भी निकाल सकते हो और नंबर ऑफ टर्म यहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है गाइज, कि उस सीरीज में आपके कितने टर्म्स हैं। बाकी अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो ये फार्मूला लगा के सम निकाल सकते हो, और फर्स्ट और लास्ट टर्म नहीं पता तो ये वाला फार्मूला लगा के आप सम निकाल सकते हो, जिसमें आपके लिए फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो गाइज देखिए इनके क्वेश्चंस कैसे करेंगे और किस टाइप से करेंगे। तो पहले अभी सिंपल वाले क्वेश्चंस कराता हूं आपके लिए, फिर आपको अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, स्क्वायर्स वाले फिर क्यूब्स वाले। ठीक है गाइस, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे आप सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए गाइस यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, अभी 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन और कराऊंगा। तो इसको कैसे करेंगे गाइज, पहला क्वेश्चन देख लिए 1 2 3 4 से लेके कहां तक लिखा है, 60 तक लिखा है। तो गाइज फार्मूला क्या बताए थे, फार्मूला ये बताए थे आपको इन सभी का कितने टर्म है गाइज, 60। तो S60 लिख दो या कुछ भी मत लिखो, खाली S लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 से लेके 60 तक कितने टर्म हो जाएंगे टोटल, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 60 तक जा रहे हो तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई गाइस, 60। मतलब पदों की संख्या कितनी हो गई, गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 60 तक जा रहे हो, लगातार जा रहे हो तो पदों की संख्या कितनी हो गई, 60। ए क्या होता गाइस, पहला पद, पहला पद कितना 1 है। एल क्या होता गाइस, अंतिम पद, अंतिम पद कितना 60 है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, 60 लगा दिया। 2 से काट दिया गाइस, कितना हो गया 30। ठीक है गाइस, ये कितना हो गया 30 हो गया, और 60 और 1 कितना हो गया 61 हो गया। गाइज इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 0 ऐसे ही आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 छक कितना आ जाएगा 18। तो 1800 जो 30 आएगा गाइज वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है। इसमें n क्या होता है, टोटल पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ये क्या है फर्स्ट टर्म और l क्या है आपका लास्ट टर्म। ठीक है, इसी टाइप से आप जब सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन में आप पदों की संख्या या तो डायरेक्ट निकाल लें और नहीं पता है तो इस फार्मूले से पदों की संख्या निकाल सकते हो। देखो गाइज अब 1 से लेके 60 तक था तब तो 60 पद थे। ठीक है, और 1 से लेके 60 तक में कुछ सम थे कुछ विषम थे। अब गाइज इस वाले में देखो सेम क्वेश्चन देखिए, ये वाला, इसमें ये वाले नहीं है, 1 3 ऐसी 5 वाला नहीं होगा, फिर 6 वाला होगा। तो गाइज आधे टर्म है और आधे टर्म्स नहीं है, तो 1 से 60 तक 60 होता है और 2 4 6 8 की अगर 60 तक बात करेंगे तो कितने टर्म होंगे गाइज, 30 होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगाइए, यहां से पहले n निकालिए। ठीक है, तो l क्या होता है गाइस, अंतिम, अंतिम इसमें कितना 60 ही है। a क्या है फर्स्ट टर्म, a कितना है 2 है, प्लस n-1 ये तो निकालना है, और इनके बीच का गैप कितना दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है गाइस, 2 जोड़ेंगे तो अगला वाला टर्म मिलता जा रहा है, तो ये कितना हो गया 2। अब ये जो प्लस का 2 है इसको इधर ले आएंगे तो 60 से 2 माइनस होगा इधर आके। ठीक है, और n-1 और ये क्या गाइज 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे बचा होगा कितना गाइज 58, और ये n-1 और 2 से काट देंगे गाइस तो कितना आ जाएगा 29। ठीक है, तो 29 आ गया n-1, ये -1 भी इधर ले आएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो n कितना आ चुका 30। अभी मैंने आपको डायरेक्ट भी बोला था कि अगर आप डायरेक्ट समझ जाते हैं कि पद इसमें 30 होंगे तब तो और अच्छा है, और नहीं समझ पाते तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप क्या करो, पदों की संख्या निकालो। पदों की संख्या निकल गई, कितनी है 30। अब फार्मूला लगा देंगे वही SN = n, n कितना आया गाइस 30, तो क्या हो जाएगा 30/2, ये फॉर्मूला लगाना है। और इसका फर्स्ट टर्म गाइज कितना है 2, और लास्ट टर्म आपने अभी देख लिया था कितना था गाइज इसका 60, तो 2 से कट जाएगा कितना आ जाएगा 15। ठीक है, यहाँ n में लिखिए, सिंपली लिख दीजिए, ये कितना आ गया 15 और ये कितना हो गया गाइज 62। 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, हासिल 3, 15 छक्का 90 और 3 93, तो 930 इसका क्या हो जाएगा गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो। तो नया क्वेश्चन देखिए गाइज, अब थोड़ा स्पीड से कराते हैं क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। देखिए गाइस तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा है, आपको फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो सिंपली s। अब आप समझिए अगर 1 से 75 तक होता गाइस, कितने से होता 1 से 75 तक होता तो टोटल कितने टर्म होते 75 टर्म होते, बट आगे के 20 टर्म गायब है, 1 से 20 तक है नहीं,
1 से 20 तक नहीं है, तो 75 से शुरुआत के 20 माइनस कर दो तो कितना बचा होगा गाइस, 55 बचा होगा। तो इसमें आपने ऐसे ही निकाल लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं या पदों की संख्या कितनी है, 55 है। तो n की जगह कितना लगा देंगे, 55 बटे में कितना होता है 2, फर्स्ट टर्म कितना है 21, लास्ट टर्म कितना है 75, बस सिंपली कर दो 55 बटे 2 इंटू और ये जोड़ लोगे, ठीक है, और ये 9, 2 से काटेंगे तो कितना देगा 48, 48 दूनी कितना होता है 96, 55 गुणा 48, और 55 और 48 की जो गुणा आएगी गाइस वो कितनी आ जाएगी, 55 48, ये आपकी गुणा आ जाएगी 26 और 40, ठीक है गाइस। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 28, 30, 32, 34 और 80। अब इसमें आपको पदों की संख्या डायरेक्ट कैलकुलेट करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी, आपको 28 से 80 तक जा रहे हो और बीच के आधे पद भी नहीं है, बीच के और शुरुआत के भी पद गायब हैं, तो आप गलती ना करके तो सिंपली आप यही वाला फॉर्मूला लगा लिया करेंगे। एल कितना गाइस, लास्ट टर्म कितना है इसका 80, ए कितना है 28 फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस 1 और डी, इनके बीच का गैप कितना चल रहा है गाइस, 2 चल रहा है। तो यहाँ पे कितना लगा देंगे 2, तो पहले ये जो प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा 80 माइनस 28, ठीक है गाइस, और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 2 चलेगा। अब यहाँ पे 28 माइनस करेंगे गाइस तो कितना बचेगा 2, यहाँ 7, तो यहाँ कितना हो जाए 5, और यहाँ n माइनस 1 इंटू 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके किस में आ गया, डिवाइड में। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 26, तो n माइनस 1 इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस 27। अब n की वैल्यू मिल गई आपको 27, तो n वही s निकालना है, तो 27 बटे 2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना गाइस 28 है और लास्ट टर्म कितना है आपका 80 है, ठीक है गाइस। इन दोनों का क्या कर लेना, सम कर लेना है, 8 हो जाएगा, 0 और 8 8, 8 2 10, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो s इक्वल टू कितना आ गया 27 और 54, और आपको बस क्या कर लेना 27 और 54 की क्या कर लेना गाइस, मल्टीप्लाई कर लेना। तो 27 और 54 की मल्टीप्लाई आ जाएगी आपकी 1458, और 1458 ही आपका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपली करना ही क्या है, आपको पदों की संख्या अगर डायरेक्ट निकाल लेते हो तो सिर्फ इतना लगा दीजिए, और पदों की संख्या डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हो तो आप पहले पदों की संख्या इस वाले फार्मूले से निकाल लें और इस वाले फार्मूले से आप इनका सम निकाल लें, ठीक है गाइस। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसको ऐसे ही बता देता हूँ। इसमें भी आप देखिए कितना लिखा है, 1 से लेके 135 से लेके 69 तक लिखा हुआ है। तो आप या तो पदों की संख्या आप खुद से समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पदों की संख्या कितनी होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वही L वाला फॉर्मूला लगाएंगे, L इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L कितना है गाइस, सबसे लास्ट टर्म 69 है, A कितना है 1 है, n हमें पता नहीं है, और D इनके बीच का गैप कितना चल रहा है 2। अब देखो गाइस ये इधर प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 68, और n माइनस 1 इंटू 2। अब ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 34, तो 34 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आ जाएगा गाइज, तो कितना हो जाएगा 35। तो n की वैल्यू मिल गई आपको 35। अब इनका क्या निकालिए, सम निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या होता है n बटे 2, तो 35 बटे 2, फर्स्ट टर्म प्लस 1, लास्ट टर्म 69, तो यहाँ पे क्या हो गया 35 बटे 2, और ये भी 60, 69 और एक 70, 70 बटे 2, एक कट जाएगा तो कितना आ गया 35। तो 35 गुणा कितना आ चुका गाइस 35। तो 35 और 35 की जो गुणा होती है वो कितनी होती है गाइस, 35 और 35 की गुणा होती है 1225। यही इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चंस मैंने और लिखे हैं। यहाँ लिखा 3 के प्रथम 10 गुणज। गुणज का मतलब होता है उसी का मल्टीपल, ठीक है। जैसे 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, अर्थात इसका 3 का टेबल लिखना है 10 तक। टेबल का मतलब है गाइज उसका पहाड़ा लिखना है कहाँ तक, 10 तक। तो ऐसी 10 तक जाओगे, 3 6 9 और 3 की 10 से गुणा करेंगे तो लास्ट टर्म क्या मिलेगा गाइज, 30 मिलेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कितने गुणज की बात करी, 10 ही तो करी, तो ये नंबर कितने होंगे, 10 ही तो होंगे। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो n, तो Sn निकालना, Sn क्या होता है n/2। देख लीजिएगा यहाँ पे n कितना है 10। फिर क्या होता है फर्स्ट टर्म कितना गाइज 3 है, लास्ट टर्म कितना है गाइज आपका 30 है, ठीक है। 2 से काटेंगे कितना हो गया 5 हो गया, और 30 और 3 कितना हो गया 33 हो गया, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16, 165 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए गाइज कैसे करेंगे। 7 में लिखा 6 के प्रथम 18 गुणज, अर्थात 6 का पहाड़ा जो है वो 18 तक लिखना है। 6 10 तक तो लिखते ही हो, अब कहाँ तक लिखना है, 18 तक लिखना है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, ऐसे चलता रहेगा।
ठीक है। 18 की लास्ट में 6 से गुणा करेंगे तो 18 छक्का कितना हो जाएगा 108। तो लास्ट नंबर कितना आने वाला गाइज, इसी से गुणा कर लो, लास्ट नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइज आप देख रहे हो ए जो है वो आपका कितना है 3 है, एल कितना है सबसे लास्ट टर्म 108 है, और एन कितना होगा गाइज 18 ही तो होगा। कितने लिख रहे हो 18 लिख रहे हो। तो एस एन इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता है n/2, एन कितना 18/2, फिर क्या होता है ए कितना है 3 है, फिर कितना होता है एल कितना 108 है। बस सिंपली कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, और अंदर से जो निकल के आएगा वो 111 आ जाएगा। तो 9 9 और 9 तो 999 आएगा। ठीक है गाइज, वही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए गाइज क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे। 8 में आपको 120, 135, 150, तो इनके बीच का गैप देख रहे हैं आपको कितना आ रहा है 15, फिर कितना गैप आ रहा है गाइज 15। तो ऐसे इनके बीच का जो ए है गाइज वो आप देख रहे हैं 120 है फर्स्ट टर्म, और जो डी है ना इनके बीच का गैप वो 15 है, और एल आपको 600 दे रखा है। तो क्या गाइज आप एन ओरली बता सकते हो, अगर आप एन ओरली निकाल सकते हो कि 120 से लेके 600 तक कितने टर्म होंगे या पदों की संख्या कितनी होगी तब तो ठीक है। अगर आप ओरली नहीं बता सकते हो तो क्या करना पड़ेगा गाइज, इसमें आपको एल वाला फॉर्मूला लगा के एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से एन निकालना पड़ेगा। तो एल कितना है गाइज 600 सबसे लास्ट टर्म, ए कितना है 120 फर्स्ट टर्म, एन पता करना है, और डी कितना है 15 आ रहा है। 120 इधर आके माइनस होगा गाइज, आप समझ लीजिए 600 से 120 माइनस होगा तो कितना बचेगा 480, क्योंकि शॉर्ट में करना है 15। इधर कितना बचा गाइज 15 बचा है। अब 15 से 480 को भाग करना है, किसे करना है 15 से 480 को भाग करना है। तो कर लेते हैं 15 से 480 को भाग कर लेते हैं। 15 तिया कितना हो जाएगा 45, कितना बचा गाइस 3, 15 दूनी 30, तो कट गया। ठीक है, 15 से काटा तो कितना आ गया गाइस 32 आ गया। तो ये कितना हो गया 32 n माइनस 1, जो माइनस 1 है वो इधर आ जाएगा। तो n इक्वल टू -1 इधर आया होगा तो कितना हो गया 32 और 1 33 हो गया होगा। कितना 33। अब n मिल गया आपको 33, तो s निकाल लो n/2, n मतलब 33/2। फर्स्ट टर्म कितना है 120 और लास्ट टर्म कितना है 600, इन दोनों का क्या कर लेना सम कर लेना। ठीक है गाइज, तो 33/2 और ये हो जाएगा 720/2 यहाँ पे। अब 2 से काटेंगे तो 36 दूनी 72 होता है, कितना आ जाएगा 33 गुणा 360, और 33 गुणा जो 360 आएगा गाइज वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, इसको आपको क्या कर लेना है निकाल लेना। तो ये आ जाएगा 11880 और यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं वो सिंपल कराए, विदाउट स्क्वायर और विदाउट क्यूब। तो सिंपल आपके नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स थे उनका सम कैसे निकाला है वो आपने सीखा है। अब आप क्यूब्स के और स्क्वायर्स के क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, अब आप स्क्वायर और का सम करने के लिए आप इनके क्या है फार्मूलों को चेक कर लीजिए कि फार्मूले क्या होते हैं। ठीक है गाइज, तो मैं आपके लिए पहले फार्मूले बताता हूँ। अभी मैंने आपको दो सम नेचुरल नंबर्स का बता दिया था, बट नेचुरल नंबर्स का डायरेक्ट कैसे करते हैं जहाँ पे कोई भी गैप नहीं हो और काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही हो, तो उस तरह से भी कैसे करते हैं वो भी फॉर्मूला आप देख लीजिए। जैसे आपका ये लिखा 1 + 2 + 3 + 4, ये क्या चल रहा है नेचुरल नंबर, सपोज करा n तक जा रहा है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में समेसन में भी सिग्मा n करके क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सिग्मा n करके लिख सकते हैं। तो सिग्मा n जो होता है वो गाइज क्या होता है n+1/2 होता है गाइज। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा सिंपल फार्मूला हो जाएगा। जैसे आपको अगर यही दे रखा होता एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 से लेके 100 तक दे रखा होता है गाइज, तो इसको कैसे करते हैं इसकी हेल्प से क्या होता है n कितना है गाइज 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 + 1 बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 से काटते तो कितना हो जाता 50, और ये कितना हो जाता 50 × 101। ठीक है, इस तो 0 तो ऐसे ही आ जाता। ठीक है, 5 से करते तो ये 5 0 और 5, तो ये इसका क्या हो जाता गाइस करेक्ट आंसर हो जाता अगर सिंपल निकालते। तो ऐसे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट आपका है ओनली नेचुरल नंबर्स का। अब जो दूसरा फार्मूला है गाइस उसको भी आप ध्यान से समझिए। वो दूसरा फार्मूला मैं कराऊंगा वो नेचुरल नंबर्स का तो होगा, बट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम होगा, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर्स का सम। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर। ठीक है गाइस, कहां तक जा रहा है n स्क्वायर, तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे समेसन n स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये शॉर्ट में आ जाता है। हम यहाँ पे चाहो तो लिमिट लगा सकते हो n1 to n लगा सकते हो। ठीक है गाइस, तो कैसे करेंगे इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है गाइस n + 1
और 2n+1/6। तो इसका गाइज ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। बाकी दो टर्में तो ऐसी हैं n+1, ठीक है गाइज। अगली जो तीसरी टर्म है वो 2n+1/6 है, तो ये इसका फार्मूला ध्यान रखेंगे। तीसरा जो क्यूब का फार्मूला होता है गाइज, अब ये क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के घन का सम, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। बट गाइज एक चीज ध्यान रखनी है, ये फार्मूला जब ही यूज होंगे जब आपका जो सिस्टम है वो 1 से स्टार्ट हो रहा हो और बीच में कोई भी नंबर गैप ना हो, मतलब लगातार जाए, चाहे वो 1 से 10 तक जाए, 1 से 100 तक या 1 से 2000 तक। ऐसा नहीं होना चाहिए 3 से 2000 तक जा रहा है तब नहीं लगेगा, ठीक है। उस केस में कैसे यूज करेंगे वो अभी क्वेश्चंस में बताएंगे। तो इसका फॉर्मूला गाइज आप फर्स्ट वाला तो ध्यान करिए, पता ही है ना आपको। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, समेशन n क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समेशन n क्यूब। और ये फर्स्ट वाला आपको याद कर रहा है, n+1/2 यही तो था, बट इसका लास्ट में स्क्वायर और कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सभी नंबर्स के, ठीक है, क्यूब्स का सम इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये 3 फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, जिनकी हेल्प से आप अभी स्क्वायर्स के और क्यूब्स के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए गाइज, अभी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, पहले स्क्वायर्स पे करूंगा और फिर उसके बाद आपको क्यूब्स पे कराऊंगा, ठीक है। फिर अभी इवन नंबर्स का चलेगा तब कैसे करेंगे, ऑड का चलेगा तब कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो पर्टिकुलर चल रहा है, ठीक है गाइज। 1 से स्टार्ट हो रहा है जिसमें इवन भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है, बट इवन का फॉर्मूला और ऑड का फॉर्मूला एक ही होता है, वो इसके बाद चौथे टॉपिक में अभी। देखिए गाइज, ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके लिए, ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसको कैसे करेंगे। क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 80 तक का स्क्वायर दे रखा है। बट लगातार दे रखा है तो आप लगातार वाला यूज कर लेंगे, यही तो दे रखा है। तो सिंपली क्या होता है, n+1 2n+1/6 होता है। तो गाइज यहाँ भी हम यही यूज करेंगे। हमें कितने तक का निकालना है, 80 तक का निकालना, तो 80 तक का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या है, n कितना हो गया, 80 हो गया। फिर 80 + 1 हो जाएगा, फिर 2 × 80 और प्लस 1 बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये 80 और 1 81 और ये 8 दूनी 16 और 161 हो जाएगा, ठीक है गाइज। बटे में कितना आ जाएगा, 6, पहले 2 से काट लो तो यहाँ 40 आ जाएगा और यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 27। तो गाइज क्या आ चुका, 40, 27 और 161। 40, 27 और 161 की जो मल्टीप्लाई आती है 173, 880 आती है और इनका यही क्या हो जाएगा आंसर। क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर आपसे 1 से ना देखिए कहाँ से दिया, 20 से दिया गया है। कहाँ से दिया गया, 20 से दिया गया। बट आपके लिए क्या होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। तो यहाँ से 1 से लेके 19 तक की टर्म नहीं है, तो क्या करेंगे हम 1 से लेके 19 तक के टर्म को गाइस अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। कर लिया, ठीक है। और यहाँ से आपको दे रखा था 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर से लेके कहाँ तक का दे रखा था, 70 का स्क्वायर। ये वाली टर्म आपको गिवन थी गाइस और ये वाली टर्म आपने अपनी तरफ से ऐड करी है। तो गाइस आपको भी पता होगा जब हम 1 से 70 तक का योग निकालेंगे तो ये टर्म तो हमारे पास थी नहीं, तो पहले हम 1 से 70 तक का निकाल लें, फिर 1 से 19 तक का उसमें माइनस कर दें। तो पहले हम कहां से निकाल लेते हैं, 1 से 70 तक का निकाल लेते हैं गाइस, ठीक है। किसका निकाल लेते हैं, 1 से 70 तक का। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला यही रहेगा, n की जगह कितना 70, n+1 मतलब 70 + 1, 2n 2 × 70 + 1/2 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये कितना हो गया 70, ये कितना हो गया 71 और ये 70 दूनी 140 और 141 बटे 2 काटेंगे तो ये आ गया 35। सॉरी यहाँ पे गाइस अपॉन में 6 होता है तो काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 से काट 2 से काट दिया तो यहाँ 3 आ गया, 3 से ये काट देंगे, 3 4 जा मतलब 3 चौक 12 और बचा 3 7 21। तो 35 71 और 47, तो 35 71 और 47 की जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11 67 और ये 95, ये आ जाएगी इसकी गुणा, ठीक है गाइस। गुणा तो कर ही लेंगे। अब हमें 1 से 19 तक का जो गाइस नहीं चाहिए था उसको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो 1 से 19 तक का निकालेंगे तो 19 तक n कितना हो गया, 19 हो गया। अब भाई इसका निकालना है केवल इतने का, तो 1 से कहां तक जा रहे हैं 19 तक, n कितना हो गया 19, तो 19 + 1 और 2 × 19 + 1 बटे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 19 और 1 कितना हो गया 20 और ये 19 दूनी 38 और 1 कितना हो गया 39, ठीक है गाइस। जब देखिए यहाँ से बटे में 6, 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 13, तो कितना 19 10 और 13 की जो गुणा आएगी वो गाइस 24 और 70 आ जाएगी। अब आपको करना क्या है गाइस, हमें इसका निकालना है, कहां तक निकालना, ओनली ये निकालना है। तो क्या करिए, पूरे 1 से 70 तक में इतना माइनस कर दीजिए। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया, ये हमें निकालना है यहाँ तक, तो पूरे से इतना माइनस कर दीजिए 1 से 19 तक का पार्ट। तो इसके 70 से 1 से 19 तक का पार्ट माइनस कर देते। तो ये गाइस आपको दे रखा था, कितना आया था
11 67 95, इसे 24 70 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 11 14 और 325। यही आपका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपली इस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको जो नहीं दे रखा उसको ऐड कर लो और बाद में 1 से लेके एंड तक का निकाल लो, फिर 1 से 19 तक का उसमें या जितने तक आपने जो ऐड किया अपनी तरफ से उसका सम करके माइनस कर देना। ठीक है गाइस, तो नया क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका क्यूब पे आता है। ठीक है गाइस, किस पे, क्यूब पे, मतलब घनमूल पे, घन पे सॉरी। अब देख लीजिए गाइस, घन वाला को फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे इसको। मतलब यहाँ पे बटे में कितना होता है 2। अब देखिए सिंपल, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब से लेके कहां तक का दे रखा है 90 का क्यूब। तो हमें किसका निकालना, 90 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो कैसा होगा, n की वैल्यू कितनी होगी 90, और यहाँ पे 90 प्लस 1 बटे में कितना 2, पूरे का क्या करना है स्क्वायर करना। ठीक है गाइस, तो 90 को काटेंगे 2 से कितना आ जाएगा 45, तो 45 और ये कितना हो गया 91, और इनका क्या करना है स्क्वायर। तो इसकी जो मल्टीप्लाई करोगे गाइस तो ये आ जाएगी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप खुद से कर लेना। ठीक है, तो इसका सिंपल आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर यही दिक्कत आ गई कि आपको जब तक ये 1 से पता होगा तब तक तो आप सॉल्व कर सकते हो, बट ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपको 15 से दे रखा है। तो 15 से दे रखा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 से लेके 14 तक की जो टर्म में नहीं है वो आप ऐड करेंगे। पहले क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। तो गाइस उनको ऐड कर लेते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब से लेके कहां तक 14 तक का हमने अपनी तरफ से ऐड कर लिया। ठीक है गाइस, बाद में यही माइनस कर लेना होगा। अब 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब से लेके आपको 60 तक का क्यूब दे रखा है गाइस, तो ये गिवन है। अब हम क्या निकालेंगे, पहले तो हम टोटल का निकाल लेंगे 60 तक का। तो कितना हो जाएगा 60 और 60 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, काटेंगे कितना आ जाएगा 30, तो ये हो गया 30 इंटू 61 का स्क्वायर। तो 30 इंटू 61 का जो स्क्वायर रहेगा गाइस वो आ जाएगा आपका ये 3348900। ठीक है गाइस, अब आपको कहां तक का माइनस करना है, 1 से 14 तक जो आपको दिया नहीं था, तो हमें 14 का क्यूब निकाल लीजिए। 14 तक का सिग्मा लगा, तो सिग्मा का मतलब 1 से 14 तक, तो 14 और यहाँ पे 14 प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा 2, और 2 से काटेंगे तो 7, तो कितना हो जाएगा 7 गुणा 15 का स्क्वायर। 15 तो 105 और 105 का स्क्वायर करोगे तो 11,025 आ जाएगा। अब आपको जो निकालना है ना गाइस वो पूरे कितना है 60 मतलब 1 से लेके 60 तक का निकाला है। जो आपको निकालना था 15 से 60 तक, तो इसमें से 14 तक का क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो ये जो आया है 3348900 माइनस 11025, इसको जब माइनस करोगे तो 33787 और ये 5, यही आपका क्या हो जाएगा गाइस आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट गाइस इसमें आपने देखा कि था क्या, इसमें ऑलरेडी टर्में थी, बीच में कोई टर्म छूटी नहीं थी, या तो आगे से कुछ नंबर छोड़ दिए थे। ठीक है गाइस, जैसे यहाँ पे 1 से 80 तक दिया, यहाँ 20 से 70 तक दिया। जब 20 से 70 तक दिया तो कोई भी नंबर बीच में मिस नहीं किया। 1 से कहां तक दिया 90 तक सारे दिए। अब ये 15 से 60 तक दिया तो कोई भी नंबर बीच में मिस नहीं किया। आगे के कुछ नंबर छोड़ दिए थे, यहाँ भी छोड़ दिए थे और यहाँ भी छोड़ दिए थे। बट इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने जो नंबर नहीं था वो ऐड कर लिया, उसके बाद क्या कर दिया टोटल का निकाल के जो अपनी तरफ से ऐड किया था उसको माइनस कर दिया। अब गाइस क्या करना है, अब आपको इवन पे, ठीक है, इवन का स्क्वायर दे रखा हो तब क्या करेंगे, इवन का स्क्वायर दे रखा होगा, ठीक है, या ऑड का स्क्वायर दे रखा होगा, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। देख लीजिएगा 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो वो कैसे करेंगे, उनके लिए देखिए मैं आपको नया फार्मूला बताता हूँ। ठीक है गाइस, फिर आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी नया फार्मूला, केवल इवन और ऑड का केस कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए गाइस, सम ऑफ इवन स्क्वायर्स नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ इवन, ठीक है, स्क्वायर नंबर कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर से लेके कहां तक का हो n का स्क्वायर हो। गाइस देख लीजिए बड़े अच्छे से इसको समझना है। तो इसका जो फार्मूला होता है n
n+1 एंड n+2/6 होता है। ठीक है गाइस, अब ऑड का हो तब भी यही फार्मूला रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती है। अगर ये आपको दे रखा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से लेके n का स्क्वायर दे रखा होगा, तो इसका फॉर्मूला भी n+1 n+2/6, ये दो फार्मूले आपको यूज करने होते हैं। ठीक है गाइस, अब इस पे मैं क्वेश्चन करा दूं आपके लिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल में समझ लीजिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और क्वेश्चन दे रखा है 20 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। n कितना दे रखा है गाइस, 20 दे रखा है, तो भाई कहाँ से चले, 2 से चले, कहाँ तक जा रहे हो, बस हमें लास्ट टाइम देखना है, बट गैप देख लेना है। इवन ही चल रहा है, बट इवन के बीच में कोई भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। 2, 4, 6, 8 फिर लगातार चलना चाहिए, तभी होगा। तो n की वैल्यू 20, 20 + 1, 20 + 2, बड़े में कितना हो गया 6, तो 20 × 21 × 22, बड़े में कितना आ जाएगा 6, 2 से काट लेंगे तो 3 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा, 3 × 7 = 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 × 7 = 154 और 154 की 10 से करेंगे तो 15, 40 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ऐसे ही आपका ऑड वाला क्वेश्चन कर सकते हो। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सपोज करो ये भी आपको दे रखा है, ऑड वाला ही नंबर रहेगा, ये चीज ध्यान रखना, 25 का स्क्वायर। तो इसमें देख लीजिए गाइस, आपको जो n की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। तो 25 करेंगे तो 25 + 1, 25 प्लस कितना हो जाएगा 2, अपॉन में कितना हो जाएगा 6, तो 25 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा गाइस 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27/6। तो पहले 2 से कट करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 9। ठीक है, तो 25 नेमा कितना होता है 225, तो 225 की 13 से गुणा करेंगे, 13 × 5 = 65 होता है, हासिल 6 लगा। ठीक है, और 13 दूनी 26 और 26 और 6 32, 3 13 दूनी 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। तो ये इसका गाइस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपके लिए एक ट्रिक और एक क्वेश्चन बता देता हूं, जिसमें आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें आपको शुरुआत के कुछ इवन नंबर्स छोड़ दिए गए हो, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, तो उस टाइप का भी एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपके लिए। ठीक है, जहां शुरुआत के नंबर छूटे हुए क्वेश्चंस हैं उसी बेस पर है। इसमें भी क्या दिया गया है आपके लिए, दिया गया है 1 से 34 तक का नहीं दे रखा है, ये 2-2 का गैप चल रहा है, वो किसका चल रहा है, इवन का चल रहा है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पूरा कर लें। तो कहां तक का नहीं दिया, 34 तक। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना का हो गया 34 का स्क्वायर। ये तो आपने अपनी तरफ से क्या किया, ऐड किया है, बट आपको ये क्या दे रखा था, 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, और कहां तक 70 का स्क्वायर आपको गिवन था। ठीक है गाइज, ये क्या था, गिवन था। तो आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, टोटल को अपनी तरफ से निकाल लीजिए, कहां तक का 70 तक का। तो 70 तक का निकालेंगे पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, टोटल तो 70 तक में क्या होगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, तो 70 + 1 कितना हो जाएगा 71, और 70 + 2 कितना हो जाएगा गाइस 72। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फिर से लिख देता हूं, 70 + 1 70 + 2, बटे में कितना आ जाएगा गाइज, बटे में आपका वही रहेगा जो पहले था। बटे में कितना था गाइज, बटे में आपका था 6। ठीक है, बटे में कितना है 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 70, और 70 और 1 कितना हो गया गाइज 71, और ये कितना हो गया 72। बटे में कितना 6, पहले 2 से काट दिया 3, और यहाँ पे आ गया 35। ठीक है गाइज, 3 से ये काट दिया, 24 × 72। तो आपका जो गाइज बचा है 35, 71 और 24, 35, 71, 24 की गुणा 59, 64 आ जाएगी। ठीक है गाइज, अब जो बचा है आपका 2 से लेके 34 तक, ये आपने अपनी तरफ से ऐड किया, तो इसको भी निकाल लीजिए 2 से 34 तक। तो इनमें n कितना हो जाएगा 34, तो 34 में पहले में 1 जुड़ेगा 35, फिर 2 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, बटे में 6, 6 छंग 36। तो 34, 35 और 6 की गुणा आपकी आ जाएगी 7140। आपको जो निकालना था वो निकालना था 36 से 70 तक, जो पहले वाला आया टोटल वाले में से ये माइनस कर दो, तो 59, 64, 0, 7140, इसको जब माइनस करोगे तो 52500। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इसमें ऑड वाला दे रखा है। क्या, कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, ऑड। तो ऑड में आपकी कहां तक नहीं दे रखे, 1 से 13 तक नहीं दे रखा। जैसे क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन 13 स्क्वायर, +15 स्क्वायर, +17 स्क्वायर, +19 स्क्वायर,
एंड अप टू 37 स्क्वायर। तो गाइज अब ये कितना हो गया 1 to 37 तक पहुंच चुका है। तो अभी ओरली क्या निकालेंगे, आप टोटल निकालेंगे 37। तो पहले क्या 37 प्लस 1 38, 37 प्लस 2 39 अपॉन में 6, ठीक है। इसको 2 से कट कर लीजिए, 3 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 19, 3 से कट करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब इन तीनों नंबर्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइज आ जाएगा आपका 9139, ठीक है गाइज। ये इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई ये जाएगी। अब आपने जो अपनी तरफ से ऐड किया था वो किया था 1 से लेके 13 तक। कहाँ से किया था 1 से लेके 13 तक। तो 1 से लेके 13 तक का निकाल लीजिए। 1 से 13 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस 1 14 और एक कितना हो जाएगा 15, बटे में कितना आ जाएगा 6। तो 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। और इनकी जो मल्टीप्लाई आ जाएगी गाइज वो आ जाएगी 455। अब क्या करना है 91 339 455, इससे क्या कर लेना माइनस कर लेना। 455 माइनस करेंगे तो 8684, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज। नया क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन अभी मैंने आपके दोनों बेस पे करा दिए हैं गाइज। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो थैंक यू फॉर गाइज वाचिंग दिस वीडियो और बने रहिए मेरे साथ।